एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 14वां। देव सभा में विख्यात वायसराज कागभुशुंडी जी को देखने के लिए महाराज वशिष्ठ का मेरु पर्वत पर गमन और मेरु तथा उसके शिखर का वर्णन। कागभुशुंडी जी की उक्ति के द्वारा प्राणायाम आदि प्रस्तुत योग क्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की इच्छा करने वाले महाराज वशिष्ठ जी भुशुंड कथानक आरंभ करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, योगियों के विश्रांति स्थान रूप से वर्णित उस निसीम परम पद के किसी एक प्रदेश में अर्थात अविद्या से आवृत्त प्रदेश में मरुभूमि में मृग तृष्णा की नाई ब्रह्मांडाकार यह विवर्त प्रसिद्ध है। उस ब्रह्मांड में मनु प्रजापति आदि की उत्पत्ति में कारणता को प्राप्त तथा प्राणियों के समूह रूप ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले कमल योनि ब्रह्मा पितामह रूप से स्थित है। उस पितामह ब्रह्मदेव का मैं सदाचार संपन्न वशिष्ठ नाम का मानस हूँ और ध्रुव जी द्वारा धारण किए गए सप्तर्षि लोक में वैवस्वत मनवंतर तक निवास करता हूँ। महाराज इंद्रदेव की सभा में बैठे हुए मैंने किसी समय स्वर्गलोक में महर्षि नारद जी से अधिक दीर्घकाल तक जी रहे प्राणियों की कथा सुनी थी। चिरंजीवियों की कथाओं में किसी एक कथा के प्रसंग में मितभाषी सम्माननीय तथा निखिल शास्त्रों में पारंगत विशाल बुद्धि महामुनि शातातल बोले। मुनि ने जो कुछ कहा उसे बतलाते हैं। मेरु पर्वत के ईशान कोण में स्थित पद्मरागमणि के सदृश चमकीले शिखर पर गगनचुंबी एक शोभायमान आम्र विशेष नामक प्रसिद्ध कल्पतरु वृक्ष है। उस कल्पतरु के ऊपर सुवर्ण और रजतमय कल्पलताओं से घने दाहिने तने के खोडरे में एक घोंसला है। उस घोंसले में ऐश्वर्यशाली वितराग भुशुंड नामक कौवा उस प्रकार निवास करता है जिस प्रकार विशाल कोश वाले अपने कमल में ब्रह्मा जी। हे देवगण, जगत के इस कोश में वह वायसराज भुशुंड जिस प्रकार चिरकाल से जी रहा है उस प्रकार चिरकाल से जी रहा कोई भी इस स्वर्गलोक में न हुआ और न होगा ही। वह भुशुंड दीर्घायु है, वह राग रहित है, वह ऐश्वर्य युक्त है, वह विशाल बुद्धि है, वह स्थिर बुद्धि है और शांत है एवं कमनीय और समय गति जानने वाला है। वह पक्षी अर्थात भुशुंड जिस प्रकार दीर्घकाल से जी रहा है उस प्रकार यदि कोई प्राणी यहाँ अपना दीर्घ जीवन व्यतीत करे तो उसका वह दीर्घ जीवन साधन दशा में पुण्यमय और फल दशा में परम पुरुषार्थ रूप अभ्युदय संपन्न ही होगा। श्री राम जी, कुछ समय के अनंतर मैंने भुशुंड के विषय में फिर भी शातातप मुनि से पूछा था। द्वितीय बार पूछे गए उन मुनिराज ने उसी प्रकार से जिस प्रकार से देवताओं की सभा में उसका वर्णन किया था उसी प्रकार से इस भुशुंड का वर्णन किया। इससे मालूम पड़ा कि भुशुंड के विषय में जो कुछ उन्होंने कहा था वह सत्य ही कहा था। उनके कथन का तात्पर्य केवल प्रशंसा में ही नहीं था। श्री राम जी, कथा का अवसर समाप्त हुआ और देवतागण अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। तदनंतर मैं अत्यंत उत्कंठा से भुशुंड पक्षी को देखने के लिए चला। जहाँ भुशुंड पक्षी की स्थिति थी उस मेरु पर्वत के पद्मरागमणि की तरह चमकीले सुंदर एवं विस्तृत शिखर पर मैं क्षण भर में ही पहुँच गया। वह शिखर मधुर आसव से जनित मद किनाई अग्नि के सदृश वर्चस्व रखने वाले पद्मराग आदि रत्न एवं गेरु मिश्रित सुवर्ण धातुओं के कमनीय तेज से दिशारूपी रमणियों को रक्तिम बना रहा था। उसकी शोभा प्रलयकालीन अग्नि की पिंडीभूत ज्वालाओं के पर्वत सी प्रतीत होती थी। शिखा के सदृश ऊपर को उठी हुई इंद्रनील मणि की प्रभा ही उसका धुआं था। उसके लाल प्रकाश से समस्त आकाश मंडल लालिमा प्राप्त किए था। मेरु पर्वत के ऊपर समस्त लालिमाओं का एक ढेर सा होकर वह अवस्थित था, या यूँ कहिए कि निखिल प्राणियों की दर्शनाभिलाषाओं का एक पिंड बनकर वह स्थित था
और निखिल संध्याकालीन अभ्रजालों का घनीभूत एक आकर सा प्रतीत होता था। सुषुम्ना नाड़ी से उत्क्रांति नामक योग साधना के द्वारा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर निकलने की इच्छा कर रहे मेरु पर्वत के उदर से निकला हुआ शीर्ह प्रदेश में प्राप्त बड़वाग्नि के सदृश मानो जठराग्नि ही स्थित था। वह लीला से आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ने के लिए लाक्षारस से अर्थात महावर से रंजित शिखा के सदृश मिली हुई मानो सुमेरु पर्वत की वन देवी के द्वारा प्रसारित करांगुलियां ही थी। वह जड़ी गई सोपान पंक्तियों के सदृश अरुण ज्वालाओं के द्वारा मानो आकाश में जाने के लिए प्रवृत्त अतएव पर्वत पर चढ़ा हुआ दुग्धाहुति संपन्न मुखवाला ब्राह्मण संबंधी अध्वाराग्नि की नाई दिख रहा था। वह रत्नों के किरणों से चमक रहे नखाग्रों से युक्त 3 शिखराग्र भाग रूपी अंगुलियों से अश्विनी आदि नक्षत्र मंडलों को स्पर्श कर मानो गिनने के लिए आकाश को व्याप्त सा करता हुआ उन्नत होकर स्थित था। वहाँ मेघ रूप मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे। वह वन भूमि से पुष्ट हुई वन लक्ष्मियों को एक तरह से नृत्य मंडप था। खिले हुए पुष्प गुच्छों से परिपूर्ण था और भ्रमर समूह से गुंजित था। वह परिहास से विकसित हो रही दंत पंक्तियों के सदृश विकसित ताल पत्रों की पंक्तियों से अत्यंत सुहावना लगता था। वहाँ झूलों पर झूल रही चंचल अप्सराएं थीं और सभी प्राणियों का उन्माद और अभिलाषाएं नवीन रूपता धारण किए हुए थी। वहाँ की शिलाओं पर देवता विश्रांति ले रहे थे। उसकी गुफाओं का देवताओं के जोड़ों ने आश्रय किया था। अब उस शिखर की तापस रूप से उत्प्रेक्षा करते हैं। उसने सुंदर आकाश रूपी मृग चर्म धारण किया था। शुभ्र गंगा रूप यज्ञोपवीत से अलंकृत था और वह बांस रूपी दंड धारण करने के कारण पीले वर्ण के तपस्वी की नाई स्थित प्रतीत होता था। वहाँ पर गंगा जी के झरनों की कलकल ध्वनि हो रही थी। उसके लता कुंजों में देवता विराजित थे। वह गंधर्वों के गीतों से रमणीय लगता था और वहाँ मधुर मनोहर सुगंधित वायु बह रहा था। हे श्री रामचंद्र जी, आकाश में ऊंचाई की परम सीमा स्वरूप उस प्रकार के पीले वर्ण के उस मेरु पर्वत के सिर पर मैं पहुंचा। वहाँ तारा रूपी रत्नों से विभूषित और विकसित स्वर्ण कमल रूपी कर्णपुर से रमणीय था। श्री राम जी, मैं इसका अधिक वर्णन क्या करूं? वह प्रतिदिन श्वेत, हरित, पीत, रक्त एवं धवल वर्ण कानन के कुसुम समूह रूपी नवीन रंगों से आकाश में मानो निर्दुष्ट चित्र खींचा करता था और देवताओं का वह क्रीड़ा पर्वत था। 14वां सर्ग समाप्त।